From the past 3 or 4 years, Tesla became the most recognized and trusted company with a worldwide brand name. एलोन मस्क ने अपने इलेक्ट्रिक कार्स के विजन को साकार किया है एंड द कंपनी बिकम द टॉप लिस्टेड कंपनी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इन 3-4 सालों में एलोन मस्क ने ऐसा क्या अलग किया कि टेस्ला इतनी जायंट सुपर पावर कंपनी बनकर उभरी। So in this video we gonna analyze the model of Tesla and their path of success and how the Tesla management system works. So this video is divided into different sections. In the first part we will talk about the Tesla business model. In the second we gonna analyze their marketing strategy, and in the last we will discuss about their vision and their exponential growth. Before jumping into the video, let's little bit talk about Elon Musk and his business ideas. एलोन मस्क ने लेट 90s में पेपाल को लॉन्च किया। पेपाल के बारे में तो सभी को पता ही होगा, ये हमारे पेटीएम जैसा ही कैशलेस ट्रांजैक्शन ऐप है। पूरी दुनिया जब उस टाइम पर कैश में ट्रांजैक्शन करती थी एंड बैंक ही उस टाइम पर किसी को मनी सेंड करने का मेन सोर्स हुआ करती थी, तब उस टाइम पर एलोन मस्क ने ऐसा ऐप बनाया जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो सकें। ही रियलाइज दैट पब्लिक नीड फॉर सच काइंड ऑफ थिंग, और उसने उस आइडिया को अपना बिजनेस मॉडल बनाकर ऐप लॉन्च कर दिया। एंड देन ही क्विकली सोल्ड इट टू ईबे फॉर $1.5 बिलियन एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही गॉट द पब्लिक अटेंशन। उसके बाद 2002 में स्पेसएक्स कंपनी खड़ी की। उस दौर में जब खुद गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा और इसरो खुद स्ट्रगल कर रही थी अपने फील्ड में, उस टाइम पर एलोन मस्क ने खुद की प्राइवेट स्पेसएक्स कंपनी बनाई। देन इन द फॉलोइंग ईयर 2003 टेस्ला वाज फाउंडेड बाय 3 मेंबर्स, जेबी मार्क एंड मार्टिन। इनिशियल ईयर्स में एलोन मस्क टेस्ला के पार्ट नहीं थे, बट आफ्टर 2006 ही जॉइंड द टेस्ला एंड बिकम सीईओ। उसके बाद एलोन मस्क ने कंपनी के कोर आइडिया को चेंज किया। जो टेस्ला कंपनी पहले रैट रेस की तरह बाकी कंपनीज की तरह कार बनाती थी, एलोन मस्क ने इसमें इनोवेशन किया। जैसे कि हम खुद देख सकते हैं कि ईयर बाई ईयर एलोन मस्क ने जो रिस्क लिए हैं उसका कुछ तो विजन होगा, वरना ऐसे ही कोई नहीं अपने मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के फंड को इकट्ठा करके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ऑन दैट टाइम व्हेन एवरी अदर कंपनी वर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज देयर कार डिजाइंस एंड स्विचिंग देयर कार मॉडल्स इनटू पेट्रोलियम वेरिएंट इन लो प्राइजेस, उस टाइम पर एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स के विजन देखा। ये सुनने में बड़ा अजीब है क्योंकि उस टाइम पर जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफ़ी सस्ते थे, तो फिर कोई क्यों अपना पैसा इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट करेगा। और उस टाइम पर तो टेस्ला खुद एक न्यू कंपनी थी एंड इलेक्ट्रिक कार्स के फील्ड में फर्स्ट मूवर थी। कोई नहीं चाहेगा अपना पैसा ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो न्यू टेक्नोलॉजी हो और जिसका कोई ट्रस्टेड बैकग्राउंड ना हो। बट एलोन मस्क का विजन क्लियर था एंड ही नोज द फ्यूचर पीपल विल डेफिनेटली नीड इलेक्ट्रिक कार्स and will avoid fuel combustion vehicles. So Tesla launched first electric car in 2008 and the company sold 2500 units of electric car, and after the following year the number increases into double and people start accepting electric cars. Year by year Tesla achieved new milestone in automobile sector. यूरोप में जब एयर पॉल्यूशन को लेकर नया व्हीकल एक्ट बना तब टेस्ला को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और यूरोप में टेस्ला की सेल डबल हो गई रेदर देन इट वाज इन अमेरिका। On the other hand, if we look out the Scandinavian countries like Norway, Sweden and Finland, these countries become the totally pollution-free countries and adopted the electric vehicles. इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेस्ला को हुआ क्योंकि बाकी सभी कार कंपनीज अपनी सेम फ्यूल वेरिएंट व्हीकल्स में मॉडिफिकेशन कर रही थी, बट टेस्ला ने 2016 आते आते यूरोप में अपना एक अलग मार्केट बना लिया था। बाकी कार कंपनीज को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इलेक्ट्रिक कार्स ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर हैं, देन दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर ओन टेक्नोलॉजी। बट सभी कंपनीज टेस्ला से इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में 10 साल पीछे थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो सबसे पहले रिस्क लेता है जीतने के चांसेस भी उसी के ज़्यादा होते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द न्यू सेगमेंट दैट हाउ टेस्ला मार्केट देयर प्रोडक्ट। इट्स वेरी स्ट्रेंज टू हियर बट वी ऑल नो दैट एलोन मस्क डिड ओवर द ईयर दैट ही हाइप्ड एवरीथिंग थ्रू हिज इंटरव्यूज, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट
and his statements। पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि कैसे एलोन मस्क ने एक ट्वीट से टेस्ला को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, जब एलोन मस्क ने टेस्ला के शेयर्स को प्राइवेटाइज करने का ट्वीट कर दिया था। एंड इन द रिसेंट ईयर जब टेस्ला ने अपना साइबर ट्रक लॉन्च किया तो एक अलग ही हाइप क्रिएट हो गई एंड टेस्ला गॉट द अटेंशन वर्ल्ड वाइड एंड द शेयर प्राइजेज ऑफ टेस्ला इंक्रीजेज इंसेनली इन वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज। In December 2020, Elon Musk tweeted about aliens, and people overhyped this thing on the internet with lots of memes and jokes, and the newspaper and media start focusing on it. And then suddenly a week later, the share price of Tesla went more than 40,000 rupees for per share. So this is how Tesla marketing works. Before launching any model, the company and Elon Musk himself overhyped the situation and they got what they want. So now move on to the news segment, that what's the vision of Elon Musk for Tesla and its exponential growth। टेस्ला ईयर बाय ईयर ग्रो होती जा रही है और ख़ुद को एक ट्रस्टेड कंपनी ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर लिया है। पब्लिक को अब पता है कि टेस्ला क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करती है, तो कंपनी और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्टवर्थी बॉन्ड बन चुका है। सो इस वजह से टेस्ला में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जा रही है। And apart from that, Tesla started building their production plants in various countries। एलोन मस्क और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में इस मुद्दे को लेकर मीटिंग भी हुई है। सो फॉर फ्यूचर टेस्ला की ग्रोथ ऐसे ही होगी, बिकॉज टेस्ला ने खुद को एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड की तरह बना लिया है और कंपनी की एक अलग ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, which will help him to connect with more and more customers। So that's all for today guys, but वीडियो एंड करने से पहले एलोन मस्क को लेकर एक कोट करना चाहूँगा एक चीज़। If you are the first mover in the game, either you will win or you will be a lesson for others, but you will not be fail। क्योंकि कोई चीज़ जब आप पहली बार कर रहे हो और वो चीज़ किसी ने नहीं की हो तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे या आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेसन बन जाओगे, मगर आप हारोगे नहीं, क्योंकि हारते तो वो हैं जो किसी से सीख कर भी कुछ नहीं कर पाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि इट विल बूस्ट द वीडियो टू रीच मैनी व्यूअर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।